क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य का मल मूत्र आखिर फ्लश करने के बाद कहाँ जाता है? हो सकता है ये सवाल थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इसका जवाब सार्वजनिक स्वास्थ्य और सिविल इंजीनियरिंग के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। वाहित मल उपचार संयंत्र यानी कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। इन संयंत्रों में मुख्य रूप से दो चरणों में काम होता है। पहला प्राथमिक उपचार यानी कि प्राइमरी ट्रीटमेंट, दूसरा द्वितीयक उपचार यानी कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब अगर बात करें प्राथमिक उपचार की, तो इस प्रक्रिया में पत्थर, बालू, कंकड़ जैसी भौतिक चीजों को हटाया जाता है। जब आप मल फ्लश करते हैं तो ये सीवेज सिस्टम के पाइप नेटवर्क में एकत्र हो जाता है, जिसमें ढेर सारे सीवेज पाइप्स होते हैं जो घरों, कार्यालयों और अन्य जगहों से व्यर्थ जल यानी कि वेस्ट वाटर को इकट्ठा करते हैं। ये जल सबसे पहले बार स्क्रीन से होकर गुजरता है। बार स्क्रीन लंबवत छड़ों यानी कि वर्टिकल बार्स का एक समूह होता है जो प्लास्टिक, कैन, बोतलें, लकड़ी और टिश्यू जैसे बड़े ठोस कचरे को फंसा लेता है। इसे पूर्व उपचार यानी कि प्री ट्रीटमेंट कहा जाता है। इसके बाद ग्रिड चेंबर में जल भेजा जाता है। यहाँ पत्थर, बालू और छोटे कंकड़ अलग किए जाते हैं। ये ज़रूरी है क्योंकि यदि इन्हें हटाया ना जाए तो ये मशीनरी के पंपों को खराब कर सकते हैं। अब जल को स्पष्टीकारक यानी कि क्लैरिफायर या फिर प्राथमिक निस्सादन टैंक में भेजा जाता है। यहाँ पानी में मौजूद निलंबित ठोस पदार्थ नीचे बैठकर प्राथमिक आपंक यानी कि प्राइमरी स्लज बनाते हैं। साथ ही इसमें कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो पानी से हल्के होते हैं, जैसे कि साबुन, तेल और ग्रीस। तो ये हल्के होने की वजह से पानी के ऊपर तैर कर एक सतह बना लेते हैं, जिन्हें हम स्कम कहते हैं। अब बात करते हैं द्वितीयक उपचार यानी कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट की। द्वितीयक उपचार या जैविक उपचार, जिसे हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। आखिर जैविक या बायोलॉजिकल क्यों? क्योंकि इसमें हम सूक्ष्म जीवों की मदद लेते हैं, इसीलिए जैविक या बायोलॉजिकल हो गया ये। अब हल्के उपचारित जल, जिसे बहिस्राव यानी कि एफ्लुएंट कहते हैं, इस एफ्लुएंट को वायुवीय टैंक यानी कि एरेशन टैंक में भेजा जाता है। यहाँ एक एयर कंप्रेसर भी होता है। इस एयर कंप्रेसर के माध्यम से पानी में हवा के बुलबुले छोड़े जाते हैं, जिससे पानी में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ सके। पानी में मौजूद एरोबिक जीवाणु यानी कि वायुवीय जीवाणु और कवक इस ऑक्सीजन में पनपते हैं और जैविक पदार्थों को तोड़ते हैं। ये सूक्ष्म जीव तेजी से बढ़कर फ्लॉक्स बनाते हैं। फ्लॉक्स यानी कि जीवाणु का झुंड। ये जीवाणु और कवक का एक जाल समझ सकते हैं आप। अब पानी की गुणवत्ता को मापने के लिए बीओडी होता है। बीओडी यानी कि बायोकेमिकल या फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बीओडी वो माप है जो बताता है कि सूक्ष्म जीवों को जैविक पदार्थों को तोड़ने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए। इसे समझना काफी आसान है। उच्च बीओडी होगा तो मतलब पानी में जैविक पदार्थ अधिक हैं और पानी प्रदूषित है। जैसे जैसे बीओडी घटता है, पानी की गुणवत्ता बेहतर होती जाती है। जब पानी की गुणवत्ता ठीक हो जाती है तो इसे द्वितीयक स्पष्टीकारक यानी कि सेकेंडरी क्लैरिफायर में भेजा जाता है। यहाँ जीवाणु और कवक की परत नीचे बैठती है, जिसे सक्रिय आपंक कहते हैं। सक्रिय आपंक यानी कि एक्टिवेटेड स्लज। अब इस सक्रिय आपंक का एक छोटा हिस्सा वायुवीय टैंक में वापस भेजा जाता है, ताकि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि जारी रहे। ऊपर तैरता हुआ शुद्ध पानी यूवी किरणें यानी कि पराबैंगनी किरणें या क्लोरीन की मदद से कीटाणु रहित किए जाते हैं। इसके बाद इसे पर्यावरण में छोड़ दिया जाता है। आपंक या फिर स्लज को अवायवीय जीवाणु तोड़ते हैं, जिससे मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ढेर सारी गैसें बनती हैं। इन्हीं गैस के मिश्रण को हम कहते हैं बायोगैस, जो ईंधन के रूप में इस्तेमाल भी होती है। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि वाहित मल उपचार संयंत्र हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके बिना हमारा जीवन और पर्यावरण दोनों खतरे में पड़ सकते हैं।